अस्सलाम वालेकुम। टुडे our topic is greatest common divisor and least common multiple GCD and LCM। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है। उससे पहले हम देखते हैं कॉमन डिवाइज़र क्या होते हैं। डेफिनेशन है, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट बोथ ऑफ देम आर नॉट ज़ीरो, देन एनी सी बिलोंग्स टू जी विच डिवाइड्स बोथ एन ए एंड बी इस कॉल्ड द कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए बी। वो कहते हैं ए बी दो नंबर लेते हैं हम, ठीक है, एक ऐसा तीसरा नंबर जो उन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो हम कहते हैं वो जो नंबर है वो दोनों नंबर्स का कॉमन डिवाइज़र है। कॉमन डिवाइज़र है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो है लेट ए बी ए इज़ इक्वल टू 6, बी इज़ इक्वल टू 24, डिवाइज़र ऑफ गिवन इंटीजर्स मीन्स डैट डिवाइज़र को हम फैक्टर्स भी बोलते हैं। 6 के फैक्टर्स लिखे 1 2 3 6 और 24 के फैक्टर इज़ दिस, ठीक है। इसमें से जो कॉमन है कौन कौन से कॉमन है, 1 2 3 एंड 6 आर कॉमन। तो ये जो नंबर्स हैं चारों, ये इन दो नंबर्स के कॉमन डिवाइज़र हैं। हमने देखना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होता है। कॉमन डेफिनेशन ये कहती है कि कॉमन डिवाइज़र में से जो ग्रेटेस्ट होता है नंबर, उसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहते हैं। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट बोथ ऑफ देम आर नॉट ज़ीरो, देन एन इंटीजर डी इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी इफ़ इट्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कि जो डी है वो इन दोनों नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा कि तीन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई करती हैं। फर्स्ट है डी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, डी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा है डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, डी जो है उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। नेक्स्ट है इफ़ सी इज़ कॉमन डिवाइज़र, सी डिवाइड्स ए, सी डिवाइड्स बी, देन आल्सो सी डिवाइड्स डी। मीन्स डैट कि जो सारे उसके कॉमन डिवाइज़र हैं वो ए बी को तो वैसे करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में जो कॉमन डिवाइज़र है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को भी डिवाइड करता है। तो ये प्रॉपर कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है GCD ऑफ ए एंड बी इज़ रिटन एज ए बी इज़ इक्वल टू डी। दो नंबर्स के GCD को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी ब्रैकेट में इज़ इक्वल टू डी, और ए बी लिख लो या बी ए लिख लो, वो एक ही बात है। फाइंड द GCD ऑफ 6 एंड 24। अब हमने 6 और 24 के डिवाइज़र देखे थे, उसमें से जो ग्रेटेस्ट था 6 था, उसको हमने इस तरह राइट किया कि 6 और 24 का GCD क्या है, 6 है। नेक्स्ट है थ्योरम है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी इज़ यूनिक, कि दो नंबर्स का GCD जो होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए वो दो नंबर्स लेते हैं ए बी, और वो कहते हैं वी हैव टू प्रूव डैट GCD ऑफ ए बी इज़ यूनिक। लेट करते हैं, हम कहते हैं ए बी का GCD जो है वो D1 है, ए बी का GCD D2 है। दो डीज जो है वो लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने दो तो सपोज कर लिए, प्रूफ हमने यूनिक करना है, तो हम लास्ट में ये शो करा देंगे कि जो D और D2 जो है वो दोनों सेम है, इक्वल हैं। तो हम इक्वल जब आ जाएगा तो इसका मतलब है दोनों ही सेम चीज़ है, तो इसका डिवाइज़र GCD जो है वो सेम है। उसके लिए वो क्या करते हैं, केस 1 बनाते हैं कि D1 जो है वो CD ऑफ ए बी, इसमें से एक को हम CD कंसिडर करते हैं, D2 को GCD कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने बाय डेफिनेशन क्या कह दिया कि CD जो है वो GCD को डिवाइड करता है, तो D1 डिवाइड्स D2। केस 2 में D2 को CD रखते हैं, D1 को GCD रखते हैं। बाय डेफिनेशन यही है, D2 डिवाइड्स D1। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है, ये कंसिडर किया हमने। बाय 1 एंड 2 वी गेट D1 इज इक्वल टू, जब दो नंबर्स हैं वो आपस में, व्हेन टू नंबर्स डिवाइड्स ईच अदर, तो क्या बनता है कि जो दोनों ही सेम नंबर होंगे जो क्या हैं वो एक दूसरे को डिवाइड करें, तो इसका मतलब क्या हुआ, D1 इज इक्वल टू D2, ठीक है। प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि वो नंबर्स प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं, इसलिए हमने इन दोनों इक्वेशन से ये कंक्लूड किया। नेक्स्ट है सिंस D1 इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड D2 इज़ ग्रेटर दैन 0, पर हमें ये भी पता है GCD हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमने कह दिया कि जो माइनस वाला है ये हमने हटा दिया, ठीक है, इसका साइन ख़त्म कर दिया क्योंकि GCD हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया D1 इज़ इक्वल टू D2, हैंस GCD ऑफ टू इंटीजर्स इज़ यूनिक। नेक्स्ट है रिलेटिव प्राइम्स, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, बोथ ऑफ देम आर नॉट ज़ीरो इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू 1। रिलेटिव प्राइम की है कि अगर दो नंबर्स का GCD 1 के इक्वल आता है, मतलब क्या कि उनमें कॉमन डिवाइज़र सिर्फ 1 हो, तो हम कहते हैं उनका GCD भी 1 ही होगा। फिर तो हम कहते हैं कि वो जो ए बी हैं वो रिलेटिव प्राइम्स नंबर है। जैसे ये 2 5 है, इसका
GCD 1 आता है, 4 7 का चेक करके देखेंगे तो 1 आता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है फाइंड द GCD ऑफ 243 एंड 129। हमने इसका GCD फाइंड करना है कि ये मेथड कैसे होता है। 243 को आपने डिवाइड करना है 129 से, ठीक है। ये डिवाइड करने का आपको मेथड आता है। 129 को 1 से किया एंड देन फिर 129 को इस साइड पे रखा, 114 से डिवाइड किया। इसी तरह 114 को ये डिवाइड से पूरा प्रोसेस हमने देख लिया, ठीक है। ये जब तक ज़ीरो नहीं होता ही हम करते रहते हैं, ये आपको प्रोसेस आता होगा। इसमें GCD कैसे पता लगाएंगे, जो लास्ट हमारे पास डिवाइज़र बचेगा ये वाला 3, उसको हम क्या बोलेंगे, ये GCD है। मतलब लास्ट डिवाइज़र का मतलब ये ऐसा डिवाइज़र है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब, और इसमें से ग्रेटेस्ट भी होगा, तो ये 3 जो है वो GCD है ऑफ 243 एंड 129। अच्छा, GCD फाइंड करने का यूक्लिड थ्योरम से भी होता है। यूक्लिड थ्योरम क्या था, A=BQ + R मीन्स डैट कि अगर कोई नंबर है उसको डिवाइड करते हैं B से तो क्या होता है, जैसे अब 243 है, इसको हमने डिवाइड किया था 129 129 और हमारे पास रिमाइंडर 114 बचा, तो उसको कैसे लिखेंगे 129.1 + 144। फिर 129 को कैसे राइट करेंगे, 144 मल्टीप्लाई बाय 1 + 15। इसको इस तरह लिखने के बाद जो लास्ट वाली जो हमारे पास लाइन होगी उस इक्वेशन से ऊपर वाला जो रिमाइंडर होगा वो GCD होगा। मतलब आपको इस मेथड से भी आना चाहिए और इस मेथड से भी आना चाहिए, ठीक है। ये आपका GCD जो है वो 3 ही निकल आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल लेट A be two non-zero integer then an integer m which is divisible by both a and b। अब कॉमन मल्टीपल क्या है कि एक AB हमने नंबर लिया और एक ऐसा नंबर m जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो, ठीक है। मतलब जो है ये दोनों नंबर्स m को डिवाइड कर सकें, तो हम कहते हैं कि m जो है वो कॉमन मल्टीपल है इन दोनों नंबर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल A=4 एंड B=12। इसमें क्या है, देन 24 एक ऐसा नंबर है जो ये दोनों नंबर 24 को डिवाइड्स करते हैं, तो इसका मतलब है ये इसका क्या है, कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इसमें सबसे छोटा होगा वो हम कहेंगे वो क्या है, लीस्ट कॉमन LCM है। तो इसमें यही है जैसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की डेफिनेशन थी वैसे ही है। इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या अपने सेटिस्फाई करानी है। फर्स्ट है कि m इज़ ग्रेटर दैन 0, जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल है। जो LCM है यहाँ पर m इज़ सेट टू बी LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो m जो है वो ग्रेटर दैन 0 होगा, बिल्कुल उसी तरह। और यहाँ पर A डिवाइड्स m, B डिवाइड्स m, ठीक है। यहाँ पर दो नंबर्स m को डिवाइड कर रहे हैं और GCD में D जो है वो A को डिवाइड कर रहा था, B को डिवाइड कर रहा था। तो ये सेकंड पॉइंट दोनों में डिफरेंट है। थर्ड है इफ़ देयर एग्जिस्ट C इज़ कॉमन मल्टीपल सच डैट A डिवाइड्स C, B डिवाइड्स C एंड M डिवाइड्स C। इसमें जो सारे कॉमन होंगे, कॉमन मल्टीपल्स होंगे, जो लीस्ट कॉमन होंगे वो AC को तो डिवाइड, AB जो है वो C को डिवाइड करें, तो इसका मतलब है जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो कॉमन डिवाइज़र को भी, कॉमन मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन GCD LCM। ये आपने देख लेना है। फर्स्ट क्या है, ये सारा ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नॉन ज़ीरो इंटीजर्स A एंड B इज़ यूनिक। अब हमने बताना है कि दो नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो यूनिक होता है, बिल्कुल जैसे GCD यूनिक होता है, बिल्कुल सेम इसका मेथड है। और दूसरी एक और बात कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल को राइट करने का मेथड क्या होता है, AB और यहाँ पर आपके ये वाले साइन यूज़ होते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू M1, ये भी पता होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि AB भी नॉन ज़ीरो इंटीजर देन वी प्रूव डैट LCM ऑफ AB इज़ यूनिक। दो ले लिए हमने, M1 M2, जैसे वहाँ D1 D2 लिए थे। फर्स्ट में हमने कह दिया कि M1 इज़ LCM ऑफ AB एंड M2 इज़ CM ऑफ AB, तो M1 डिवाइड्स M2। इसी तरह केस 2 है। फिर इन दोनों इक्वेशंस हमने कह दी कि इक्वल हैं और ग्रेटर दैन 0 होते हैं, तो ये इक्वल आ गया, नेगेटिव साइन हर जगह हो, तो ये बिल्कुल सेम थ्योरम है, ये आ गया। लेट AB बिलोंग्स टू
नॉन ज़ीरो इंटीजर्स ए बी, आपने पता आपको GCD इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास LCM फाइंड करना, LCM GCD से फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ए बी और ये वाला साइन को क्या है, ये LCM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू AB एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय D। मतलब अगर आप जब GCD फाइंड कर लेंगे उसके बाद LCM भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो दो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो इसका मतलब है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और डिवाइड कर देंगे आप GCD से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। ये आपके पास एग्जाम्पल है, फाइंड LCM ऑफ 273 एंड 81। तो आपने इसी मेथड से करना है। सबसे पहले आपको GCD फाइंड करना पड़ेगा, GCD फाइंड कर लिया, एंड देन आपने LCM फाइंड करने के लिए 273 और 81 का LCM कैसे होगा, इज इक्वल टू दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और GCD से डिवाइड कर दिया 731, ये आपके पास LCM आ गया। और ये आपकी असाइनमेंट है फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। ये आपके पास 4 क्वेश्चन है जिसमें आपने हर एक पार्ट का GCD भी फाइंड करना है, LCM भी फाइंड करना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं।